अमेरिका में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप कामयाब, कमला हैरिस को शिकस्त। डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट के लेकर अमेरिका के दोबारा सदर बन गए। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकें। सदारती इलेक्शन में एक बार फिर स्विंग स्टेट्स ने काम दिखाया और ट्रंप को व्हाइट हाउस पहुंचाया। ट्रंप की जीत का ऐलान होते ही हर तरफ सुर्ख रंग छा गया। रिपब्लिकन जमात के हामियों का जश्न। व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप के हामियों ने मैदान संभाल लिया। फ्लोरिडा में भी लाल रंग की कैप्स पहने मर्द और लाल रंग के मलबूसा से बेतन किए खवातीन का खूब हल्ला गुल्ला, हर चेहरे पर मुस्कुराहट। अमेरिका को दोबारा अजीम मुल्क बनाएंगे। मेरी कामयाबी अमेरिकी अवाम की फतह है। हर अमेरिकी शहरी के हकूक के लिए लड़ूंगा। जीत के बाद ट्रंप का फ्लोरिडा के शहर पाम बीच में हामियों से खिताब। कहा, ऐसी कामयाबी अमेरिकी अवाम ने पहले कभी नहीं देखी। अमेरिकी अवाम ने एक बार फिर मुझ पर एतमाद किया। अमेरिका को फिर तरक्की की जानिब लेकर जाने का वक्त आ गया। हमेशा की तरह एक बार फिर स्विंग रियासतों का कमाल। हाथी को अपना साथी चुन लिया। सबसे अहम रियासतों जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने मैदान मार लिया। फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना में भी डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी मिली। जॉर्जिया और मिशिगन में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे और कमला हैरिस पीछे। एक और स्विंग रियासत विस्कॉन्सिन में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को पीछे छोड़ दिया। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा, अलाबामा, मगरबी वर्जीनिया में मैदान मारा। मिसिसिपी, टेनेसी और ओक्लाहोमा और इंडियाना में भी ट्रंप ने कामयाबी समेटी। डेमोक्रेट कमला हैरिस ने मैरीलैंड, केंटिकट और रॉड आइलैंड और वर्मोंट से फतह अपने नाम की। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन्स ने फिर मैदान मार लिया। ट्रंप की पार्टी ने 51 नशिस्तें जीतकर सेनेट में अक्सरियत हासिल कर ली। कमला हैरिस की जमात डेमोक्रेट 43 सीटें जीत सके। 2 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। सेनेट इलेक्शन में टेक्सास, फ्लोरिडा, मिसौरी, ओहायो समेत अहम रियासतों में रिपब्लिकन्स के उम्मीदवार सेनेटर मुंतखब हुए। 100 रुकनी सेनेट में अक्सरियत के लिए 51 सीटें दरकार थी। रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स को चारों शाने इज्जत कर दिया। सेनेट के साथ ऐवान नुमाइंदगान में भी ट्रंप की पार्टी आगे। 435 रुकनी ऐवान में 186 सीटें जीतकर आगे। डेमोक्रेट्स के भी 160 उम्मीदवारों को कामयाबी मिल चुकी। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में वाज़ी अक्सरियत के लिए 218 सीटों की जरूरत है। कैलिफोर्निया से एडम, कैंडिकट से क्रिसी मर्फी से लीजा बेलेंट रुकन ऐवान नुमाइंदगान मुंतखब। और लाहौर जहरीले धुएं से भर गया फ़ज़ा, इंतहाई मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज फिर 1000 से ऊपर। लाहौर में AQI 1115 तक पहुंच चुका। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में मुश्किलात। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच की रुकन। जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस आयशा मलिक भी आईनी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में अहम फैसला। बेंच में पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से 2-2 जजेस, खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज रखा गया। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से आईनी बेंच बनाने का फैसला दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालिफत। इब्तदाई तौर पर आईनी बेंच का कयाम 2 माह के लिए किया गया। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक उमर अयूब ने कोरम कम होने की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि कमीशन के एक रुकन मौजूद नहीं है। उनके एतराज पर कमीशन में वोटिंग कराई गई। कमीशन अरकान ने करार दिया कि एक रुकन की गैर मौजूदगी में भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई आइन के मुताबिक है। जुडिशल कमीशन ने सेक्रेटेरिएट के कयाम और रूल्स बनाने का इख्तियार चेयरमैन को दे दिया। जुडिशल कमीशन के अगले इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए जजेस नामजद किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी एक्ट के तहत आईनी बेंच के सरबराह कमेटी के तीसरे रुकन होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल कमीशन के 13वें रुकन बन गए। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले ही जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी बेंच का सरबराह पहले ही जुडिशल कमीशन का रुकन हो तो दूसरे नंबर पर मौजूद सीनियर जज मेंबर बनेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के अरकान हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया। दोनों जजेस ने खत में लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की 31 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी। फैसला हुआ था 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी, मगर अभी तक कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। कमेटी के फैसले पर अमल करते हुए रवा हफ्ते ही दरख्वास्तें फुल कोर्ट में लगाई जानी चाहिए। उधर 31 अक्टूबर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग के मिनट्स भी मंजर-ए-आम पर आ गए। मिनट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजिस मीटिंग हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शरीक हुए। अक्सरियत की बुनियाद पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत दायर। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत दरख्वास्त दायर की गई। मतन के मुताबिक जस्टिस मुनीब अपने कॉन्डक्ट से अदलिया बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर को इदारे को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए। पीटीआई बानी चेयरमैन को बैरून मुल्क भजवाने की कोशिशें कर रही है। पीटीआई वाले खुद बैरूनी ताकतों को कह रहे हैं पाकिस्तान पर दबाव डालें, बानी चेयरमैन को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहते हैं बाज़ मुल्क बानी पीटीआई को लेने को तैयार भी हैं। सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने मुल्क का नाम बताने से गुरेज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 2 मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, F9 और सरीना चौक पर 2 मनसूबों का संग बुनियाद रखा है। जो मनसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था वो 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। सरीना चौक का मनसूबा 60 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए बेहतरीन काम किया गया। ये मनसूबे इस्लामाबाद की तरक्की का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास भी हुआ। काबीना ने हज पॉलिसी बराए 2025 मंजूर कर ली। आइंदा साल 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 रुपये के दरमियान होगा। हुकूमत और निजी शोबे में कोटा 50-50 तकसीम होगा। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हुकूमत की हालिया कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द की सरबराह JUI से मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मिले। पार्लिमानी अमूर पूरे न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उधर कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, डंडे की वजह से वज़ीर आज़म समेत सारे वुज़रा इजलास में लाइन में हाजिर थे। आज इस खाली ऐवान का हाल देख लें। जिस नामुनासिब तरीके से कानून साजी की गई वो हमारी तारीख का शर्मनाक वाक़या है। अवाम का मैंडेट हमारे पास है, लेकिन फॉर्म 47 की बुनियाद पर चोरों की हुकूमत कायम है। डिप्टी स्पीकर ने अवाम की कार्रवाई से चोर का लफ्ज़ हिस्स करवा दिया।